नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के सुपर फास्ट न्यूज बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया हुआ। खबर हनुमानगढ़ के गुरुद्वारा मेहताबगढ़ से, जहां गुरुद्वारे में हुई हिंसक झड़प के बाद से गोलूवाला में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है। वहीं हिंसा के आरोप में पुलिस ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा स्कूल और इंटरनेट की सुविधा फिलहाल बंद कर दी गई है। वहीं बाड़मेर के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक 4 साल के मासूम बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन और दवाई देने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद परिजनों ने मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि इस मामले में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया और जांच कर रहे डॉक्टर को एपीओ कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर का कहना है कि बच्ची को निमोनिया था और उन्होंने बच्ची को चौटन ले जाने को कहा था, लेकिन बच्ची के परिजन उसे घर ले गए, जिसके बाद उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। दुखद खबर बीकानेर से, जहां राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष रहे रामेश्वर डूडी का बीमारी के चलते निधन हो गया। परिवार के अनुसार वे करीब 25 महीने से कोमा में थे। उनकी अंतिम यात्रा में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, हनुमान बेनीवाल सहित कई नेता मौजूद रहे। इस बीच डोटासरा ने रामेश्वर डूडी को याद करते हुए कहा, मैं जो भी हूँ आखिर उनकी बदौलत हूँ। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने डूडी को कंधा दिया और अमर रहे के नारे लगाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उनके निधन को दुखद समाचार बताते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अचानक कोटा के ऐतिहासिक दशहरे मेले में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नाव वाले झूले में सवारी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस झूले की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है, जो कि काफी ज्यादा होती है। ऐसे में कई युवाओं को इस झूले में बैठने से डर भी लग सकता है। तो वहीं इस उम्र में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ये डेयरिंग मोड युवाओं द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। अब बात करते हैं उदयपुर से सांसद मन्नालाल रावत और डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत। दरअसल डूंगरपुर में आरोप है कि दिलीप आहारी नाम के व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, जिसके बाद राजकुमार रोत ने न्याय की मांग करते हुए थाने के बाहर धरना दिया था। हालांकि सभी मांगों पर सहमति हो गई थी, जिसके बाद मन्नालाल रावत ने राजकुमार रोत पर दिलीप आहारी मामले में लाश पर राजनीति और सौदेबाजी करने के कई गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा मन्नालाल ने भारत आदिवासी पार्टी पर आदिवासी समाज को गुमराह करने की बात भी कही। कुछ लोग हैं जो बीजेपी जैसी एक पार्टी है, वो जैसे मोताना होता है उस प्रकार की सौदेबाजी होती है, ऐसा करते हैं और समाज को बदनाम करने, क्षेत्र को बदनाम करने की जो उन्होंने कोशिश की है, धरना देने की कोशिश की है, लाश पर राजनीति करने की कोशिश की है, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। खबर जयपुर ग्रामीण से, जहां पर विक्रम मीणा को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठे नरेश मीणा का आंदोलन अब खत्म हो चुका है। प्रशासन और पीड़ित परिजनों के बीच नरेश मीणा, मनोज मीणा, पूर्व विधायक गोपाल मीणा और NSUI के पूर्व महासचिव राकेश मीणा की मौजूदगी में सफल समझौता हुआ। समझौते में 21 लाख रुपए प्रशासन द्वारा दिए जाएंगे। वहीं नरेश मीणा ने 1 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। इसके अलावा मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी, डेयरी बूथ और 1.5 लाख रुपए पूर्व विधायक गोपाल मीणा की तरफ से दिए जाएंगे। वहीं नरेश मीणा और प्रशासन के बीच समझौते से पहले तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। नरेश मीणा ने समरावता में थप्पड़ कांड याद करते हुए प्रशासन पर जमकर पलटवार किया। दरअसल समझौते के दौरान नरेश मीणा ने विक्रम मीणा के केस में उचित जांच की मांग की थी, जिसके बाद प्रशासन द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया। हालांकि नरेश मीणा ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर तंज कसा और समरावता प्रकरण को याद करते हुए कहा, मेरे केस में भी जांच हुई थी, जिसमें मुझे एक थप्पड़ पर धारा 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर लगाकर 9 महीने तक जेल में रखा था। मेरी जांच करवाई कि मेरे पे 307 12 बेटा हुए रोज जेल में पड़े 9 महीना हुए, थप्पड़ में 307 लगाओ जा। राजस्थान में खांसी की दवाई के सेवन से बच्चों की मौत के मामलों पर मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने विराम लगाते हुए बताया कि दवाई में किसी तरह की सॉल्ट की कोई कमी नहीं है और न ही किसी तरह के एडल्ट्रेशन कफ सिरप में पाया गया है। उन्होंने कहा, अगर बड़ों के हिसाब वाली दवा 2 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाई जाएगी तो उसका खराब असर जरूर होगा। इसके अलावा उन्होंने आश्वासन देते हुए मीडिया के सामने कहा, अगर जनता को कोई आशंका हो तो 1 सेकंड कमेटी और बना देंगे और सैंपलिंग फिर करवा लेंगे। हम एज अ प्रिकॉशन 1 सेकंड कमेटी कर रहे हैं और हमारी तरफ से यदि आप लोगों को कोई शक है, कोई कंप्लेंट है, हम एक्शन लेंगे इसमें। हम क्लोज नहीं, हम नहीं कह रहे कि दवाई ओके है और हम ये सप्लाई चलेगी। अब जानते हैं मौसम का हाल। उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रदेश के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग जयपुर ने राजस्थान में 6 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बीकानेर, जोधपुर संभाग में 6 अक्टूबर को आंधी चलने के साथ साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया। वहीं जयपुर, दौसा, श्रीगंगानगर, बीकानेर समेत कई शहरों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। चौंकाने वाली खबर चित्तौड़गढ़ के सवालिया सेठ मंदिर से, जहां मनोकामना पूरी होने पर अग्निवीर अजय मेनारिया ने चांदी से बनी AK-47 राइफल को चढ़ावे के तौर पर मंदिर में दान किया। शख्स ने अग्निवीर में सिलेक्ट होने की मन्नत मांगी थी और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्होंने भगवान के दरबार में धूप लगाने का फैसला किया।
जिसके बाद दो दोस्तों के साथ सांवलिया जय मंदिर पहुंचकर चांदी से बनी AK-47 राइफल भेंट की। खबर जयपुर के SMS हॉस्पिटल से, जहां पहली बार रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई। 71 साल की मां ने 34 साल के बेटे को किडनी देकर उसकी जान बचाई। बताया जा रहा है कि उसके बेटे की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी और वो पिछले कुछ महीनों से डायलिसिस पर था। वहीं बाड़मेर में राजस्थान सरकार का जमकर विरोध देखने को मिला। NSUI कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला जलाकर NSUI के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ को जल्द रिहा करने की मांग की। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS के कार्यक्रम में NSUI द्वारा तोड़फोड़ और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के आरोप में उनको डिटेन किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने भी विनोद जाखड़ की जमानत को खारिज कर दिया था। खबर उदयपुर से, जहां नाई थाना में SHO लीलाराम और हेड कांस्टेबल ललित कुमार ने मर्डर मामले में 5 निर्दोष आदिवासियों को जबरन फंसाकर उनसे रिश्वत के नाम पर 4 बीघा से ज्यादा जमीन हड़प ली, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए दोनों को लाइन हाजिर किया गया। आपको बता दें कि SHO लीलाराम वही है जो कुख्यात गैंगस्टर लवली एनकाउंटर में भी शामिल था और तभी सांसद हनुमान बेनीवाल ने धरना देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। वहीं इस पूरे प्रकरण पर उदयपुर सांसद मन्ना रावत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और आगे इस तरह की बात हुई है तो निश्चित रूप से 16 शीशे की चार्जशीट और बर्खास्त करने की भी कार्रवाई हो। गरीबों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। संवेदनशील सरकार, डबल इंजन सरकार ऐसा नहीं चाहती, लेकिन कुछ लोग हैं उन पे कंट्रोल होना चाहिए। खबर कोटा से, जहां शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर के आयोजन में अचानक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर निरीक्षण करने पहुंचे। इस बीच खाली कुर्सियां और अधिकारियों की गैर मौजूदगी देखकर मंत्री मदन दिलावर आग बबूला हो गए, जिसके बाद उन्होंने SDM को फोन किया और डांटते हुए कहा, SDM साहब, शिविर का समय आखिर क्या है? लेकिन हद तो तब हो गई जब शिक्षा मंत्री के सामने सेवा शिविर को बैनर लगाया गया। इसके बाद मंत्री ने नायब तहसीलदार से उपस्थिति रजिस्टर मांगा और उस पर एक नोट लगाया और लिखा, शिविर में सुबह 10:27 पर कुछ ही कर्मचारी ड्यूटी पर थे और वो भी कमरे के अंदर आराम फरमा रहे थे। खबर जयपुर से, जहां फेमस बॉलीवुड एक्टर सनी देओल अपनी फिल्म सूर्या की शूटिंग के दौरान जयपुर की गलियों में बुलेट को दौड़ाते नजर आए। फिल्म में सनी देओल एक पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आएंगे, जिसके लिए कस्बे की गलियों को शूटिंग स्थल बनाया गया है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।